आज हम बात करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर। देखिए, ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पस है कि आपको मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बताऊंगा और एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो लास्ट तक, देन यू कैन बी ए ब्यूटीफुल प्रेडिक्टर। खाली ये वीडियो को देखे आप प्रेडिक्ट करना सीख जाओगे। बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, आप जरूर लास्ट तक देखिए। एंड आपको ये डे टू डे लाइफ में, जैसे कोई रास्ते में जा रहे हो, अगर कोई पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको इमीडिएटली रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, तो वैदिक न्यूमरोलॉजी इसका मतलब क्या है? देखिए, न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स है उसको प्लैनेट के साथ मैपिंग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे वन इज जो एक नंबर है वो मैप हुआ है सन के साथ, रवि के साथ। दो नंबर जो है वो है चंद्रमा के साथ मैप हुआ है। तीन नंबर रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को। चार नंबर रिप्रेजेंट करता है राहु को। पांच नंबर रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को। छह नंबर रिप्रेजेंट करता है शुक्र को। सात नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। ठीक है, आठ नंबर रिप्रेजेंट करता है सैटर्न को और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है मंगल को। 8 हो गया शनि और 9 हो गया मंगल। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे आप कभी रिसर्च करोगे तो इट इज कॉल्ड एज ए गुण चक्र। इसको बोला गया है गुण चक्र। इट इज नॉट ए ये जो चक्र का नाम है, जो सीक्वेंस है, इसको गुण चक्र बोला गया है। एंड जीरो याद रखिए, वो रिप्रेजेंट करता है लग्न को। जीरो लग्न को रिप्रेजेंट करता है। एक रिप्रेजेंट करता है रवि को, दो रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को, तीन रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, चार रिप्रेजेंट करता है राहु को, पांच रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को, बुध को, छह रिप्रेजेंट करता है शुक्र को, सात रिप्रेजेंट करता है केतु को, आठ रिप्रेजेंट करता है शनि को, नौ रिप्रेजेंट करता है मंगल को। ये हो गया सीक्वेंस। एंड ये जो चक्र है ये गुण चक्र है। देखिए, ज्योतिष में देर आर टू काइंड्स ऑफ चक्र। एक है बारह चक्र, दूसरा है गुण चक्र। बारह चक्र क्या है ना, जैसे कि वीकडे ऑर्डर्स है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद राहु केतु आ जाएंगे। ठीक है, एंड ये गुण चक्र है जिसमें न्यूमरोलॉजी है। न्यूमरोलॉजी गुण चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो गुण चक्र क्या है? नॉर्मली आपको पता होगा, आपका तीन तरह का गुण है। पहला है सत्व गुण, दूसरा है रजोगुण, तीसरा है तमोगुण। सत्व, रज एंड तमो। एंड ज्योतिष शास्त्र में सात्विक प्लैनेट तीन है। पहला है सन, दूसरा है मून, तीसरा है जुपिटर। रजो प्लैनेट कौन है? रजो प्लैनेट दो है, पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। ये रजोगुनी प्लैनेट है। एंड तमो प्लैनेट कौन सा है? तमो प्लैनेट है शनि एंड मंगल। ये तमो प्लैनेट है। ठीक है, तमो प्लैनेट का मतलब क्या है? बिकॉज दे विल माने क्रिएट एंजाइटी। जैसे शनि रिप्रेजेंट करता है आपका अकेलापन को, लोनलीनेस, सरो, ये रिप्रेजेंट करता है शनि। मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? मंगल रिप्रेजेंट करता है एंगर को। आपके अंदर कुछ काम आप चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मंगल। तो शनि रिप्रेजेंट करता है आपका सरो, डीप सरो। आप जैसे कि आप सोच रहे हो कुछ करने के लिए, आप कर नहीं पा रहे हो, तो दैट इज लाइक यू आर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू आर फील लोनलीनेस एंड डीप सरो। वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। मंगल कौन सा है ना? मंगल एज यू आर नॉट अचीविंग दोज थिंग्स, सो इट कन्वर्ट्स इनटू एंगर। सरो कन्वर्ट्स इनटू एंगर। ठीक है, तो सात्विक प्लैनेट से शुरू करते हैं। सात्विक तीन प्लैनेट है। पहला है सन, दूसरा है मून, तीसरा है बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। ये तीन आप सात्विक प्लैनेट है। एंड उसका नंबर में न्यूमरोलॉजी में एक रिप्रेजेंट करता है सन, मतलब राजा को। दूसरा दो रिप्रेजेंट करता है मून, मतलब रानी को। तीन रिप्रेजेंट करता है गुरु को, देवगुरु। ठीक है, तो ये तीन सीक्वेंस हो गया, एक दो तीन। एक है रवि, दो है आपका मून चंद्रमा, तीन है बृहस्पति। उसके बाद एक गैप है,
देखिए सात्विक प्लैनेट जब राजसिक को चेंज होगा तो पहला जो है उनके अंदर कुछ डिजायर जनरेट होना चाहिए। डिजायर कन्वर्ट सात्विक टू राजसिक। तो डिजायर शो करता है राहु को। उसका पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। उसका बहुत बड़ा घर है, मेरे पास घर नहीं है। उसका बेटा अच्छा नौकरी कर रहा है, मेरा बेटा अभी तक अच्छा नौकरी नहीं किया है। तो जो आपके अंदर एक कामना की जनरेट होता है, एक डिजायर जनरेट होता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय राहु। ठीक है, इसलिए 4 नंबर राहु का है। राहु आपके अंदर डिजायर देता है। ऐसे ही नेचुरल जोडिएक में देखोगे तो 11th हाउस का लॉर्ड राहु है, बिकॉज इट शोज योर हिडन डिजायर्स, जो आप बता नहीं रहे हो, अंदर ही अंदर आपका चल रहा है। एंड इट इज द सीड ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। अगर आप मान लो इस लाइफ टाइम में वो एक्सपीरियंस किए नहीं हो, देन आप डेफिनेटली नेक्स्ट लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करोगे। ठीक है, तो जो इनसाइड डीप डिजायर है वो राहु है। एंड सात्विक प्लैनेट बिकम्स राजसिक बिकॉज ऑफ दिस डिजायर। राजा और रानी वो एक अच्छा प्रिंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दे वांट टू कंटिन्यू देयर किंगडम। तो दैट डिजायर फोर्थ हाउस, फोर्थ जो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर 4 है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट शोज डिजायर। उसके चलते हुए आप देखोगे 2 पार्ट्स आते हैं उसके बाद राजसिक प्लैनेट, जो है मर्क्यूरी एंड वीनस। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल एंड वीनस रिप्रेजेंट करता है लग्जरी। अल्टीमेटली एवरीवन, हम सब फाइनेंशियली साउंड होना चाहते हैं एंड वी वांट टू हैव लग्जरी इन आवर लाइफ। वी वांट टू एंजॉय आवर लाइफ। we want everything in our life, luxury items like एप्पल का फोन होना, एक बहुत अच्छा गाड़ी लेके घूमना, ये सब आपका डिजायर को शो करता है। एंड ये जो डिजायर हमारे अंदर जो भी जनरेट होता है वो 2 प्लैनेट क्रिएट करते हैं। पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस। ठीक है, अभी चलते हैं। एक बार सात्विक प्लैनेट राजसिक प्लैनेट को कन्वर्ट हो गए एंड डिजायर उनके मन में आया, जैसे कि मेरा दोस्त का अच्छा गाड़ी है, मेरा नहीं है, एंड मैं कोशिश कर रहा हूं वो गाड़ी खरीदने के लिए, बट वो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द डिजायर तो आपके अंदर डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट होगा। आप यू फील डिटैच्ड, आपको लगेगा कि आप कोशिश कर रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग। दैट इज केतु। 7th नंबर जो केतु है, इट इज डिससेटिस्फैक्शन। जब आपके अंदर पूरा यू आर डिससेटिस्फाइड, एनी वे ऑफ लाइफ यू आर डिससेटिस्फाइड, देन एक्चुअली यू आर इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको सब कुछ मिल रहा है बट यू आर डिससेटिस्फाइड। दिस डिससेटिस्फैक्शन विल लीड टू स्पिरिचुअलिटी। तो 7th नंबर जो है वो केतु का है, जो डिससेटिस्फैक्शन को शो करता है। उसका मतलब है आप किसी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, एंड डिससेटिस्फैक्शन के बाद आपका 2 चीज आएगा। पहला है सैटर्न, जो सरो को शो करता है। शनि आपका सरो, एकांत में रहना, सरो को शो करता है। यू फील लोनलीनेस, यू फील लाइक क्राइंग, सरो को शो करता है। देन आता है मंगल। मंगल मतलब आपका एंगर, सरो विल कन्वर्ट इनटू एंगर, दैट इज फायर, दैट इज फायर इनसाइड यू। लाइक कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का फायर आपके अंदर जलता रहता है। जे यू आर नॉट अचीविंग योर डिजायर्स, दैट लीड्स टू डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू सरो, सरो लीड्स टू एंगर। तो जो नंबर का सीक्वेंस इसलिए किया गया है, दिस इज कॉल्ड एज गुण चक्र। पहले सात्विक प्लैनेट, उसके बाद राजसिक प्लैनेट, उसके बाद तामसिक प्लैनेट। सात्विक राजसिक के अंदर राहु है, डिजायर 4 नंबर। देन राजसिक एंड तामसिक के अंदर है केतु, डिससेटिस्फैक्शन। तो दिस इज नोन एज वैदिक न्यूमरोलॉजी। ठीक है, दिस इज नोन एज वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसमें 0 को हम लग्न बोलते हैं। 0 का मतलब है लग्न।
ठीक है। एंड देखिए ये न्यूमरोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना, आप इसको प्रेडिक्शन में यूज करोगे। मैं आपको अभी नेक्स्ट 5 या 7 मिनट में जो कुछ बताऊंगा, आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज करो, आप यू विल बी ए ब्रिलियंट प्रेडिक्टर। एंड ये आप जैसे रास्ते में आने जाने के टाइम कहीं घूम रहे हो, कोई पूछ लेता है, आप उसको ये टेक्निक यूज करके बता सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक में स्टार्ट में क्या करना है, मान लीजिए कोई आपको पूछा कि मैं कुछ सोच रहा हूं दिमाग में, वो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली आपको उनको बोलना है एक 3 डिजिट नंबर बताइए, 3 डिजिट नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल ही विल से दैट इट इज 678, एक नंबर बताया, ठीक है। तो ये नंबर से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। नंबर का जो पहला डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है पास्ट को, बीच वाला डिजिट रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट को, एंड लास्ट डिजिट करता है फ्यूचर को। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। जो 3 डिजिट नंबर का पहला डिजिट है पास्ट, बीच वाला डिजिट है प्रेजेंट, एंड थर्ड डिजिट रहेगा फ्यूचर, लाइक 678। इसका मतलब है 6 मतलब उसके अंदर कुछ डिजायर्स है, कुछ सोच रहा है वो। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी खरीदने के बारे में सोच रहा है, 6 रिप्रेजेंट करता है शुक्र के, मैरिज के बारे में सोच रहा होगा, यू डू नॉट नो, बट कुछ सोच रहा है कुछ फुलफिल करने के लिए। 7 शो करता है डिससेटिस्फेक्शन, जो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है वो आज के डेट में हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं, ये आज के डेट में उस कोशिश कर रहा है बट हो नहीं रहा है, ठीक है। एंड 8 रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर को, मतलब इन फ्यूचर ही विल बी इन सरो, मतलब एज ही इज ट्राइंग, वो उसका कुछ डिजायर है, वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, वो कर नहीं पा रहा है, इसके वजह से ही विल इन टू सरो। तो ये 3 डिजिट टेक्निक, 3 डिजिट पूछिए एंड आप इसको इमीडिएटली बता सकते हो। लाइक समवन टेल यू 111, लाइक 111 मतलब इसका मतलब है उसका कंडीशन या स्टेटस चेंज नहीं होने वाला है, सेम जो था वो है रहेगा। अगर 888 तो पास्ट में भी ही इज इन सरो, प्रेजेंट में भी उसका सरो है थर्ड, सन इज प्रोमिनेंट। मार्स 999 प्रोमिनेंट, एंगर वो पहले भी एंगर था, डिससेटिस्फेक्शन एंगर था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ठीक है। बट जहां पर देख रहे हो 872 मतलब उसका डिससेटिस्फेक्शन मैंने उसके अंदर सरो था, वो कुछ डिपेस्ट जो बोलते हैं लाइफ का एक्सट्रीम डाउन फेज में चल रहा है। अभी जो 7 डिससेटिस्फेक्शन शो कर रहा है, बट देर आर होप्स, 2 नंबर है, मतलब इन फ्यूचर हिज कंडीशन विल इंप्रूव, इमोशनली ही विल गोइंग टू स्टेबल। ये पहला स्टेप है। ये नंबर 3 पूछिए एंड ये नंबर को आप प्रेडिक्शन में यूज कीजिए। इमीडिएटली कोई बोलेगा तो आप उसको बताइए। कुछ इसके लिए आपको ज्योतिष के बारे में इतना ज्यादा मालूम होना नहीं चाहिए। ये जो मैं आपको बताया प्लैनेट का गुण चक्र या नंबर का न्यूमरोलॉजी को समझ लीजिए एंड ये आप कल से आप मतलब अभी वीडियो देखने के बाद आप प्रेडिक्शन में यूज कर सकते हो। एंड इसका एक नेक्स्ट लेवल है, मैं आपको अपकमिंग वीडियो में उसको बताऊंगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट को आप मास्टरी कर दीजिए पहले, मतलब 3 डिजिट नंबर को आप लोगे एंड फर्स्ट नंबर इज योर पास्ट, बीच वाला नंबर अभी प्रेजेंट एंड लास्ट नंबर इज फ्यूचर। एंड नॉर्मली आप देखोगे अगर सात्विक इज राजसिक में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब देयर इज ए चेंज इन लाइफ। जैसे कि कोई बोला 148 एक नंबर बताया, तो 1 सोच रहा है कुछ मैंने उसका इधर गवर्नमेंट के साथ या कुछ ऐसा है जिसमें फादर गवर्नमेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। 4 मतलब वो कुछ सोच के उनके साथ डील कर रहा है। 8 मतलब होगा नहीं, that will convert into sorrow. He will going to he will going to a difficult phase in future life. Mars and 8 या 9 आएगा तो आपको बोलना है you will going to face a difficult phase in your life. एंड ये ब्यूटीफुल चीज है, आप करके देखिए, पक्का काम करता है। सो फ्रेंड्स,
वैदिक न्यूमरोलॉजी के बारे में ये था वीडियो। और मैं अपकमिंग वीडियो में ये जो 3 डिजिट नंबर का मैं फ्यूचर में कैसे चार्ट में यूज करते हैं, इसका नेक्स्ट लेवल जो उसको मैं बताऊंगा। फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल में आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, कुछ रिसर्च टॉपिक के बारे में, कुछ रिसर्च टॉपिक के बारे में भी वीडियो मिलेगा, एंड ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन वगैरह आपको मिल जाएगा। सो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ।